नमस्कार साथियों, आज जेबी क्लिप्स में मैं दो छोटे छोटे एग्जाम्पल जो थोड़े बहुत सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उनके बारे में बात करूंगा। बहुत बड़े दरख्त को एक कुल्हाड़ी से लकड़हारा काट रहा था, उसके टहनियों को काट रहा था। मजबूत तना था, कल को हो सकता है उसकी भी बारी आ जाए, कोई और बड़ा आरा ले आएगा वो। तो जो टहनियाँ, जो शाखाएँ जो कट रही थी, वो उस तने को बोली, जो उसका मेन था, दद्दू, इस इतने से लोहे के टुकड़े में इतनी ताकत आ गई कि ये हमको काट रहा है। हम इतने मजबूत हैं, हट्टे कट्टे हैं, हमें तो अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि हमको कोई नहीं काट सकता, इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई? तो तना बोला, जिसको वो दद्दू बोल रहे थे, कि इस लोहे के टुकड़े में कोई ताकत नहीं है, इसमें ताकत इसलिए आ गई कि हमारा ही एक भाई इसके साथ जाके मिल गया। कैसे? जो कुल्हाड़ी होती है, जो इसका जो आगे का हिस्सा जो लोहे का है, उस लोहे के हिस्से के साथ में एक लकड़ी का हैंडल जाके जुड़ जाता है, जिसको बिंडा बोलते हैं। उसको पकड़ के उसको काट रहा है। इसमें ताकत इसलिए आ गई कि हमारा एक भाई इसके साथ जाके मिल गया। अगर ये इससे ना मिले तो इस इतने से लोहे के टुकड़े में कोई ताकत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब अपने घर का भेदी लंका ढाएगा तो लंका ढहेगी, जैसे विभीषण के लिए बोला जाता है। वरना तो बहुत मुश्किल है किसी को उजाड़ना, किसी को मारना। तो तने ने उनको यही समझाया कि जो हमारा एक साथी जाके मिल गया, हमारा एक भाई था, लकड़ी का है, वो भी हम भी लकड़ी के हैं। इसी के साथ में एक छोटी सी इससे मिलती जुलती बात और, एक लोहार और एक सुनार, दोनों का जो कारखाना है, जो काम करने की जो उनकी कार्यशाला है, वर्कशॉप, वो साथ साथ थी। तो जो सुनार अपने सोने की डंडी को, सोने के गहने को ठीक करने के लिए हल्का हल्का पीटता, तो उसमें से आवाज़ कम आती। लेकिन जो लोहार है, जब वो लोहार अपने घन से हल्की फाली को या किसी चीज़ को जो शार्प करने के लिए उसको कूटता है, तो उसमें टन 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 ऐसे जोर जोर से आवाज़ आती है। जितना वो घन जो लोहे का जो हथौड़ा मोटे वाला उसके ऊपर पड़ेगा, उतनी ज़ोर से आवाज़ करेगा वो। तो एक दिन एक लोहे का टुकड़ा छटक के सुनार के वहाँ जा गिरा। तो सोने ने, जो सोने के गहने बन रहे थे, उन्होंने उससे पूछा कि यार तू जब पिटता है, पिटते हम भी हैं, हम पे भी मार पड़ती है, हम तो यार चुपचाप सहन कर लेते हैं, तू इतना मजबूत दिखता है लेकिन चीखता बहुत ज़्यादा, टन 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 इतना ज़्यादा शोर मचाता है, क्यों ऐसे करता है तू? वो कहते हैं, भाई जब अपना भाई मारता है ना, मेरे को मारने वाला कौन है? लोहे का हथौड़ा, और मैं खुद लोहा हूँ। जब अपना भाई मारता है तो दुख बहुत ज़्यादा होता है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, चीखें भी निकलती हैं, यार ये अपना होकर के हमें मार रहा है। तुम हो सोना, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा एक लोहे की छोटी सी हथौड़ी से मारेंगे, या कई बारी लकड़ी का भी हथौड़ा होता है उसको सीधा करने के लिए, उसके पास में ज्वेलर के पास में, सुनार के पास में, वो उससे भी उसको ठीक करता है। लेकिन तुम्हारे को, क्योंकि तुम्हारी जाति का नहीं मार रहा, तुम्हारा भाई नहीं मार रहा, वो दूसरी जाति का मार रहा है। तो तकलीफ़ कब होती है? जब अपना भाई अपने भाई को मार रहा होता है। वैसे भी आप देखो कि आपकी कहीं पे भी मान लो लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हो जाए तो आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी, कहेंगे यार उसमें ताकत ज़्यादा थी वगैरह वगैरह। लेकिन जब अपना भाई मारेगा ना, तो आदमी रात भर रोएगा, सबको बताएगा मेरे भाई ने मार दिया, इतनी यार बेरहमी से मारा मेरे को। तो तकलीफ़ वहाँ होती है। तो दो एग्जांपल मैंने दिए कि अपना भाई जब मारता है तब तकलीफ़ होती है, और अपना भाई जब दूसरे के साथ जाके मिल जाता है तब फिर बहुत तकलीफ़ होती है, और दूसरे की ताकत बढ़ जाती है। जय श्री राम, नमस्कार।